सुनने में तो सिंपल लगता है, लेकिन जब इसको हम इस्तेमाल करते हैं तब क्या मैस है यार कि एक तो मैं पहले से परेशान हूँ, ऊपर से ये टॉर्चर अलग। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड दोज पीपल आर न्यू हियर, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन सो यू कैन गेट ऑल द नोटिफिकेशन फ्रॉम माय चैनल. Here I share my experiences of motherhood, lifestyle and all about my life. So in today's video I am going to share something very personal and very important according to me, and this video is only for women and girls, and if someone is there watching, I mean someone who is male and watching this video, then due to respect I want to say, then after watching this please share with your mother, sister or your friend. And if someone is outside the camera who is judging me, then you can just click out the video because this is all about menstrual cup. Yes, so without any further ado, let's dive into the video. दिस इज़ द प्रोडक्ट जिसके बारे में आज हम वीडियो में बात करेंगे. पीरियड्स जब आते हैं तब उस दौरान आप पैड्स या टेम्पॉन्स ऐसा कुछ यूज़ करते हैं, उसकी जगह पर हमको ये यूज़ करना होता है. इसका जो मटेरियल है ये बहुत ही हायर ग्रेड सिलिकॉन से बना हुआ होता है. ये बहुत स्मूथ है, कैन फील. नेक्स्ट है कि हम इसको यूज़ कैसे कर सकते हैं. तो इसको यूज़ करने के दो तरीके हैं कि इसको हम इस तरीके से फ्लैट करके एंड इसको रोल आउट करते हैं और वजाइना के अंदर इंसर्ट करते हैं एंड छोड़ देते हैं. तो इसमें एयर की वजह से ये ऊपर स्टक हो जाता है एंड इसमें सारा ब्लड जो है कलेक्ट होता रहता है. आफ्टर 8 to 10 आवर्स उसके बाद में आप स्क्वीज़ आउट करके इसको बाहर निकाल लेते हैं. सारा ब्लड आप थ्रो कर देते हैं. उसके बाद फिर से इसको वॉश करके एंड इंसर्ट कर लेते हैं, या फिर आप इसको उस तरीके से अंदर की तरफ पुश करके एंड यू कैन इस तरीके का शेप बनाकर एंड यू कैन इंसर्ट इन योर वजाइना. अब सुनने में तो सिंपल लगता है और लेकिन जब इसको हम इस्तेमाल करते हैं तब हमारे एक्सपीरियंस कुछ और बोलता है. वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, मैं अपनी स्टोरी आप लोगों से शेयर करूँगी, मेरा एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर करूँगी. और मैंने कुछ क्वेश्चंस बना के रखे हैं जो मेरे दिमाग में आए, मेरे मन में आए जब आई वॉज यूजिंग मेंस्ट्रुअल कप. तो उस दौरान तो उन क्वेश्चंस को मैं आंसर करूँगी. आई वॉज यूजिंग मेंस्ट्रुअल कप आफ्टर माई डिलीवरी, सो आई हैव more than 2 years experience. and one more thing I have to share कि मैंने ये वीडियो बनाने से पहले 5 लड़कियों को मेंस्ट्रुअल कप के बारे में बताया और उनको यूज़ करने के लिए कहा एंड उनसे फीडबैक लिया वापस, एंड उनके जो रिव्यूज़ थे उनको भी ध्यान में रखते हुए मैंने ये वीडियो बनाया है. एंड वन मोर थिंग, कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिनका आंसर एक गायनकोलॉजिस्ट ही दे सकती है. तो मैंने मेरी गायनकोलॉजिस्ट जो हैं शिखा गुप्ता, मेरी गायनी जो रही हैं, उनसे मैंने उस क्वेश्चन का आंसर लिया है. उसके बाद मैं आपसे शेयर कर रही हूँ. सो आई ट्राइड माई बेस्ट कि मैं इस वीडियो को बिल्कुल प्रैक्टिकली और करेक्ट नॉलेज के साथ में बना पाऊँ. हम राइट साइज़ कैसे चूज़ करें, क्योंकि ये जो कप है ये 3 साइज़ में अवेलेबल हैं, स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज. आप जिस भी ब्रांड का ले रहे हैं आप उसकी डिटेल पेज पे जाइए उस ब्रांड के, और उसमें आपको बताया जाएगा कि एल साइज़ का कप साइज़ क्या है और उसमें कितना ml ब्लड, एक्सक्यूज़ मी, ये खट 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 क्या है, उस पर्टिकुलर ब्रांड की डिटेल्स में जाकर देख सकते हैं. और या फिर आप, डिपेंड करता है कि आपकी एज क्या है. इफ़ यू आर समवन हु इज़ बिलो 25, देन यू कैन गो विद द स्मॉल साइज. और यू आर 25 बट यू आर मैरिड, देन यू कैन गो विद मीडियम साइज. or you are below 25 or you are a mother of a child, then you can go with the large size. So it's all depend women to women and the situation. So for that थोड़ा सा अपने आप को जज करना पड़ेगा. Like I am using M size
एंड इसको यूज़ करने के बाद मुझे लगा दैट आई कैन गो विद द एल ऑल्सो, बट इट्स ओके। अगर आपको हैवी फ्लो होता है तब आप एल के साथ जा सकते हैं, अगर मीडियम फ्लो है तो आप एम के साथ जा सकते हैं, और अगर आपकी एज कम है तो यू कैन गो विद द स्मॉल साइज। ओके, मेंस्ट्रुअल कप यूज़ करने की कोई पर्टिकुलर एज नहीं है। द ओनली थिंग दैट यू हैव टू मेंस्ट्रुएटिंग, दैट्स इट। एंड द सेकेंड थिंग कि आप 14, 15, 16 वॉट एवर एज यू आर, बस आप कंफर्टेबल हों और यू कैन ईजीली गो विद दिस प्रोसेस, दैट्स इट। तो थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद में ये चीज़ बहुत ईजी हो जाती है। तो देयर इज़ नो एनी फिक्स एज अकॉर्डिंग टू मी, एज आई आस्क्ड my doctor also, and she said this is completely safe in any age. Yes, definitely, because मैंने क्या पढ़ा, like we pee from the part called urethra, and this cup insert in vagina, and urethra and vagina are two different parts in women's body. So दोनों के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, आपको कोई भी किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं आती है व्हेन यू यूज़ लू या वॉशरूम या आप टॉयलेट जाते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। आप इसको यूज़ करने के बाद में कुछ भी ऐसा अनकंफर्टेबल फील नहीं करती हैं। एंड येस, वन थिंग इज़ कि अगर आपने इसको प्रॉपर तरीके से नहीं लगाया हुआ तो मे बी इट हर्ट्स, मे बी, तो इसमें कुछ भी नहीं है ऐसा कि आप इसको हर्ट हो रहे हैं। द थिंग इज़ आपको करना ये, इसको वापस आप पुल आउट करें, अच्छे से इसको स्क्वीज़ करें, अच्छे से फोल्ड करें एंड इंसर्ट करें, दैट्स इट। तो ऐसा कुछ नहीं है कि प्रॉब्लम करेगा, उठने बैठने में आपको पता चलेगा, नो, नथिंग, इट्स वेरी कंफर्टेबल। दिस इज़ द स्टेम। कुछ गर्ल्स के रिव्यूज़ ये आए हैं कि ये जो स्टेम है ये उनको एक्स्ट्रा लगती है, लाइक इरिटेट करती है, तो यू कैन कट फ्रॉम हेयर, जितनी भी आपको लेंथ चाहिए यू कैन कट इट। मैंने पर्सनली कट नहीं किया, दिस इज़ वेरी कंफर्टेबल फॉर मी। और अगर आपको कंफर्टेबल नहीं लगता है तो नॉर्मल सीज़र को लेकर आप यहाँ से इसको कट कर सकते हैं, बट मुझको ये पुल आउट करने में थोड़ा ईजी रहता है, तो सबका अपना अपना एक्सपीरियंस है। लेकिन अगर आपको ज़रा सा भी अनकंफर्टेबल लगता है तो यू कैन कट द स्टेम। एक्चुअली ये क्वेश्चन जो मेरे दिमाग में भी बहुत था और इसका जवाब मैंने खुद ने ढूंढा, और जिस प्रोसेस से मैंने ढूंढा वो मैं आप लोगों से शेयर कर सकती हूँ, मतलब करना चाहूँगी कि इट्स ऑल डिपेंड्स कि आपका फ़्लो कितना है। इफ़ यू हैव हैवी फ्लो तो फर्स्ट डे आपको हर 3 से 4 घंटे में एक बार चेक करना होता है, तब आपको अपनी बॉडी के बारे में एक बार पता चल जाए। तो फर्स्ट मंथ आपको थोड़ा सा जज करना पड़ेगा अपने आप को, और फर्स्ट डे जब आप इसको यूज़ कर रहे हैं तब आपको देखना है कि आपने 3 आवर्स में चेक किया तो आपका कप कितना फुल है। यहाँ पर देख सकते हैं, अगर आपको दिख रहा होगा तो यहाँ पे मेजरमेंट्स भी दिए हुए हैं इसके, तो आपको पता चल जाएगा आपका कितना फुल हुआ है। तो 3 आवर्स में अगर लगता है आपको कि ये इतना ही है तो यू कैन गो लाइक 4 आवर्स, 5 आवर्स, धीरे धीरे आप टाइम बढ़ा सकते हैं। तो इस तरीके से आपको नोट करना है कि कितने टाइम में कितना फिल हुआ है। फर्स्ट डे इसको 8 आवर के बाद आप चेक कीजिए, नेक्स्ट 8 आवर के बाद आप इसको चेक कीजिए, दैट्स इट। सेकेंड डे 12 आवर्स, 12 आवर्स, थर्ड डे 15 आवर्स तक आप इसको ले जा सकते हैं। इसी तरीके से आपको अपना साइकिल बनाना है, चेक करना है कि कितने टाइम में आप कितना फ्लो होता है, एंड आपको पता भी चलता है कि कितना ब्लड कलेक्ट हुआ है। सारी डिटेल आपके हाथ में होती है, तो आपकी बॉडी के बारे में आपको और अच्छे से पता चलता है। जो मैंने इसको समझा है, मैंने जो प्रैक्टिस किया है वो ये है कि स्पिल होना बहुत कम चांसेस होते हैं, लेकिन अगर हो भी जाता है देन यू आर इन योर बाथरूम। बट इन केस ऐसा टाइम साइकिल बैठा है कि आपको बाहर जाना है, पब्लिक टॉयलेट में जाना है, तो ये है कि हमारे इंडिया में जो बाथरूम्स हैं वहाँ अंदर वॉशरूम्स में जो जेट होते हैं, जो शावर टैप्स होते हैं, वो अवेलेबल होते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको अवेलेबल नहीं होगा, सब कुछ बहुत इजी है।
इस सवाल का जवाब अपनी डॉक्टर से लिया था और मैंने पूछा था कि हाइजीन को ध्यान में रखते हुए मैं आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में। तो मेरी डॉक्टर ने कहा था दिस इज़ कम्प्लीटली हाइजीनिक, बस आपको प्रॉपर रूल्स फॉलो करने हैं कि बिफोर यूज़ एंड आफ्टर यूज़ आपको अच्छी तरीके से इसको स्टरलाइज करना है, दैट्स इट। और when you use just wash your hands with soap, that's it, after and before। और according to her ये completely safe है, completely hygienic है। ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में भी था कि जब हम लेटेंगे तो ये कप ऐसे हो जाएगा एंड सब कुछ स्पिल आउट हो जाएगा, राइट? बट नो, क्योंकि मैं यूज़ कर रही हूँ, आई नो दैट इस प्रोडक्ट में जैसे ही हम इसको अपनी वजाइना में फिक्स करते हैं, इसमें कंप्रेशन होता है जिसकी वजह से स्टक हो जाता है और ये आप चाहे किसी भी तरीके से मूव हो जाइए, बिल्कुल भी लीक नहीं होगा और बिल्कुल भी स्पिल आउट नहीं होगा। लीक होने के चांसेस हो सकते हैं क्योंकि मैंने रिव्यूज़ में ऐसा सुना है। मैंने जिन 5 गर्ल्स को ये सजेस्ट किया था उसमें से एक गर्ल ने स्पिल आउट होने का मुझे लीक होने के बारे में बताया था। सो येस, देयर आर 1% चांस, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है इसको अच्छे से नहीं लगाया गया था, क्योंकि लीक होना हर बार नहीं हुआ, ओनली 1 टाइम। तो एक बार लीक हुआ, द प्रॉब्लम इज़ कि नए तरीके से अगर आप लगाते हो तो आपकी इतनी प्रैक्टिस नहीं होती है, तो मे बी स्पिल आउट हो सकता है। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो गई है तो फिर आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो सोते टाइम, बैठते टाइम, चलते टाइम कभी भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। सवाल है जो मेरी फ्रेंड ने मुझसे पूछा था वो ये था कि यार पीरियड्स के टाइम क्रैम्प्स आते हैं, तो उस टाइम पे मुझे ऐसा तो नहीं इसको यूज़ करूँगी तो और ज़्यादा क्रैम्प्स आने लग जाएंगे या फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। और तब मैंने कहा था यूज़ इट, तुम्हें क्रैम्प्स आते हैं तो सबसे अच्छा एक्सपीरियंस तुम ही कर पाओगी और तुम सबसे अच्छा रिव्यू दे पाओगी। तो उसके बाद में उसका आंसर ये था कि क्रैम्प्स आते हैं पर वो ना बढ़ते हैं ना वो कम होते हैं। तो मेंस्ट्रुअल कप आपके क्रैम्प्स को बढ़ाता घटाता नहीं है, क्रैम्प्स अपनी जगह ही हैं और ये अपनी जगह है। तो ये उसका खुद का रिव्यू था, तो इसीलिए मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ कि एक कप में आपका ब्लड इकट्ठा होता जा रहा है फ्रॉम लास्ट 8 to 10 to 12 आवर्स, तो इट इज़ सेफ़। तो इसका आंसर है येस, दिस इज़ कम्प्लीटली सेफ़, क्योंकि आप ये जो ब्लड है ये एयर से, किसी भी एयर से कांटेक्ट में नहीं है, आपकी बॉडी के अंदर ही है। जैसे भी आप इसको बाहर निकालते हो तो आप इसको थ्रो आउट कर देते हो, मतलब इन्फेक्शन वगैरह होने के कोई चांसेस नहीं है। बस ये है कि आपको किसी भी चीज़ को जो हम अपनी हाइजीन को ध्यान में रखते हुए यूज़ कर रहे हैं, आपको प्रॉपर क्लीन करनी होती है। ये कुछ रूल्स होते हैं जो आपको फॉलो करने चाहिए। अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको कोई भी इस तरीके की दिक्कत नहीं होती है। आपको इसको प्रॉपर तरीके से स्टरलाइज करना होगा, गर्म पानी में अच्छी तरीके से इसको उबालना होगा और इसका पूरा प्रोसेस है। जब आप इसको ख़रीदेंगे तो इस तरीके की पैकेजिंग आएगी, उसमें आपको पूरी डिटेल दी हुई होगी और इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो आप पूरे रूल्स फॉलो कीजिए, तो ऐसा मुझे नहीं लगता कोई नेगेटिव सिनेरियो आपके साथ ऐसा हो सकता है। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है जो मेंस्ट्रुअल कप को यूज़ करते टाइम आपके दिमाग में आया है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, मैं कंसल्ट करके आपको ज़रूर बताऊंगी। इतने सारे सवालों के जवाब सुनने के बाद में एक क्वेश्चन आपके दिमाग में अभी भी आ सकता है कि हम यूज़ क्यों करें। लाइक वी आर हैप्पी विद आवर पेट्स और हम काफ़ी सालों से वही यूज़ कर रहे हैं, अब हम हैबिचुअल हो गए हैं, वो इजी है और हम इस मैस में नहीं पढ़ना चाहते हैं। बहुत सारे सवाल हैं अभी भी, तो लेट मी क्लियर यू। 3 मेजर पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगी कि आप इसको यूज़ कर सकते हैं, करना चाहिए। दिस प्रोडक्ट इज़ वेरी बजट फ्रेंडली। हाउ? ये जो प्रोडक्ट है ये अगर हम मीडियम रेंज की बात करते हैं तो दिस कॉस्ट फॉर 500। इससे सस्ते भी आते हैं और इससे महंगे भी आते हैं, पर हम एवरेज लेके चलते हैं 500। और इसकी जो लाइफ लाइन है वो है 8 to 10 ईयर्स।
हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है, ये एक प्रोडक्ट जो है 8 से 10 साल तक चलता है। सो आप काउंट कर सकते हैं कि जो एक महीने में आप पैड्स लेके आते हैं और उसकी वैल्यू क्या है, प्लस उस वैल्यू को इनटू कीजिए 10 ईयर्स से और फिर क्या अमाउंट आता है उसको आप कंपेयर कीजिए 500 से, तो आपको पता चल जाएगा कि आप कितना पैसा कहाँ लूज़ कर रहे हैं। तो दिस इज़ द बिगेस्ट रीज़न कि मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। दिस प्रोडक्ट इज़ कम्प्लीटली 100% इन्वायरमेंटल फ्रेंडली, क्योंकि इसमें ना कुछ फेंकना होता है जिससे हमारे इन्वायरमेंट को कोई प्रॉब्लम होती है। पैड्स में यू कैन नॉट इवन इमेजिन कि एक लड़की एक महीने में कितने पैड्स यूज़ करती है और ऐसे करोड़ों लड़कियां कितने पैड्स यूज़ करके थ्रो कर रही है। कैन यू इमेजिन कि वो जाते कहाँ हैं? वो रिसाइकिल होना बहुत मुश्किल हो जाता है, जिससे हमारे एनवायरनमेंट को बहुत 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 नुकसान होता है। तो कम से कम हम इस चीज़ को तो बचा ही सकते हैं। दिस इज़ वेरी ईजी एंड कन्वीनियंट। हाउ आप पैड्स यूज़ करते हैं, देन उसको यहाँ फेंकना है वहाँ फेंकना है, इट्स वेरी अनकम्फर्टेबल एंड आपको हमेशा कैरी करना पड़ता है एंड लाइक दैट। और ये बहुत इजी है कि आपको कुछ फेंकना नहीं है, सिर्फ आपको खाली करना है एंड वॉश। आपको क्या चाहिए? एक वॉशरूम एंड बेसिन, उसमें आपको वॉश करना है एंड खाली करके वॉश करके दोबारा इंसर्ट करना है। तो ये बहुत ही इजी है और कन्वीनियंट है। तो दिस इज़ द थर्ड पॉइंट जो मुझे लगता है। व्हेन आई वॉज प्रेग्नेंट, तब मैं थोड़ा स्टडी कर रही थी प्रेगनेंसी के बारे में, तब मैं मेंस्ट्रुअल कप से इंट्रोड्यूस हुई और उस वक्त मुझे ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने इसके बारे में थोड़ी रिसर्च कर ली और मैंने इसको ख़रीद लिया। एंड आफ्टर माई प्रेगनेंसी आई वॉज वेटिंग फॉर माई पीरियड्स एंड देन आई गॉट, मैंने फर्स्ट मंथ में इसको यूज़ किया। एंड अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ, फ़र्स्ट अटैम्प्ट मुझे बहुत वियर्ड लगा। फ़र्स्ट अटैम्प्ट मुझे लगा नो, मैं नहीं कर पाऊँगी। फ़र्स्ट अटैम्प्ट में मुझे लगा कि क्या मैस है यार। फ़र्स्ट अटैम्प्ट में मुझे लगा कि एक तो मैं पहले से परेशान हूँ, ऊपर से ये टॉर्चर अलग। ये फीलिंग्स मेरे दिमाग में, मेरे दिलो दिमाग में चल रही थी। फिर भी मैंने कोशिश की एंड आई डिड इट। फिर जैसे ही इंसर्ट किया, अप्लाई किया, थोड़ी देर इधर उधर घूमी, दिमाग में यही घूम रहा था। और उसके बाद में मैंने 3 घंटे बाद उसको कि अब क्या पता स्पिल हो जाए, क्या पता निकल जाए, ज़्यादा हो जाए, वही सब। आई नो इट्स वेरी पर्सनल बट शेयर करना भी ज़रूरी है। फिर मैंने 3 घंटे बाद उसको चेक किया तो मुझे लगा कि अभी तो ज़रूरत नहीं थी चेक करने की। एंड आफ्टर 2 आवर्स मैंने फिर चेक किया, फिर मैंने 1 आवर बाद फिर चेक किया। तो ये थोड़ा सा फर्स्ट टाइम मेरे साथ ऐसा हुआ। नेक्स्ट डे, सेकेंड डे मैं बिल्कुल कंफर्टेबल थी, मुझे मेरा टाइम टेबल पता चल गया था। थर्ड डे तक तो मैं एकदम फ्रेंडली हो गई थी। और फिर सेकेंड थर्ड मंथ्स मुझे कुछ लगा ही नहीं कि मैं ऐसा कुछ कॉम्प्लिकेटेड चीज़ यूज़ कर रही हूँ। दिस इज़ वेरी वेरी ईजी, वेरी वेरी easy process. So girls, I know this was very very personal, very private and I really wanted to share this information to you. I am very happy. मेरी डॉक्टर ने भी मुझसे बहुत पॉजिटिवली रिस्पॉन्स दिया उन्होंने कि यस इस तरीके की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए लोगों के बीच में। सो आई होप कुछ गर्ल्स हैं जो यूज़ कर रही होंगी, कुछ लोगों ने सुना होगा बट दे आर नॉट स्टिल यूजिंग एंड आई नो कुछ गर्ल्स हैं जो यूज़ ही नहीं कर रही होंगी। तो अगर प्लीज़ जाइए, ट्राई कीजिए, इसमें कुछ नहीं जाता है, 1 टाइम इन्वेस्टमेंट है। अच्छा लगे तो करो, अदरवाइज इट्स ओके, ट्राई तो कर सकते हैं ना। और बिलीव मी, एक बार आप ट्राई करोगे तो आप पैड्स पे दोबारा नहीं जाओगे, ये मेरा मानना है। बाकी एज यू विश, योर बॉडी योर डील्स कि आप किस तरीके से डील करते हो, ऑल अप टू यू गर्ल्स। आई होप ये वीडियो आपको बहुत 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 इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और अगर लगा होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। इसी तरीके के अच्छे अच्छे वीडियोस और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाने की कोशिश करूँगी आप लोगों के बीच में। और इस प्रोडक्ट के बारे में अगर आपको जानना है तो मैं जल्दी से बता देती हूँ। दिस इज़ सिरोना प्रोडक्ट है और इसका जो कॉस्ट है वो है 399, मतलब 400 का। और इस कप के अंदर ये कप आता है और इसके अंदर एक बैग है, जूट बैग। तो आपको करना क्या होता है, इसको यूज़ करने के बाद में, वॉश करने के बाद में आपको इस पैकेट के अंदर रखना होता है, दैट्स इट। और इस बैग को आप कहीं भी रख दीजिए या फिर आप इसको
यूज़ करने के लिए इसके अंदर भी आप इसको ऐसे डाल सकते हैं। और बाकी सारी डिटेल्स इसके अंदर लिखी हुई होती हैं। इस तरीके के प्रोडक्ट्स के साथ में पूरा मैनुअल आता है और पूरा डिटेल में दिया हुआ होता है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं, पढ़ने के बाद में यूज़ कर सकते हैं। सो गाइज वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, सॉरी फॉर दैट, एंड मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा एंड डोंट फॉरगेट दैट यू आर ब्यूटीफुल द वे यू आर। सो स्टे हैप्पी, स्टे कॉन्फिडेंट, बाय बाय।